मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न फॉर ह्यूमैनिटी विद सीबी मिश्रा में। आज विचार करेंगे प्रेम की महत्ता का। प्रेम जो है का भूखा हर एक जीव होता है। जिसको भी प्रेम मिलता है वह परवश आकृष्ट होता चला आता है। प्रेम ऐसी चीज है, प्रेम ऐसा तत्व है कि जिसके वशीभूत सारे जीव जंतु हैं। तो प्रेम का भूखा परात्पर ब्रह्म भी है। जिस ब्रह्म के विषय में कहा जाता है शेष महेश गणेश दिनेश हूँ जाहि निरंतर गावे, ताहि यही की छोहरिया छचिया भरी छाछे पे नाच नचावें। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें। और वेद भी जिसका पार नहीं पाते ताहि हीर की छोहरियाँ छछिया भरी छाछ पे नाच नचा। ये प्रेम की पराकाष्ठा है कि प्रेम के वशीभूत होकर ग्वाल वालों की लड़कियाँ गोपियाँ जो है वो थोड़ा सा मट्ठा पिला करके छाछ पिला करके और परात्पर ब्रह्म को कृष्ण को नचाती हैं। अपने आंगन में उनको नृत्य करने के लिए बाध्य कर देती हैं और वो सहज भाव से नाचने को तैयार हो जाते हैं। नाचते हैं। ब्रह्म जो है प्रेम के वशीभूत होकर उन गोपियों के आंगन में नाचते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम जो है वो परवश बाध्य कर देता है। जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है वह अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के और उनके कष्ट को दूर करने के लिए इस धराधाम पर अवतार लेता है, प्रकट हो जाता है प्रेम के वशीभूत होकर के। प्रेम जो है वो वर्णनातीत है। इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यह अनुभव की चीज़ है। और प्रेम जब हमारा किसी के प्रति, चाहे वो भाई भाई का प्रेम हो, माता पिता के साथ प्रेम हो, और हमारा अन्य किसी स्वजन परिजन लोगों का के साथ प्रेम हो, तो प्रेम की अनुभूति होती है और वह व्यवहार में दृष्टिगत होता है। प्रेम ऐसा नहीं है कि जिसको हम कहीं खरीद सकें बेच सकें। यह हमारे व्यवहार से झलकता है। तो प्रेम जो है कि अतिशयता जो है यह दर्शाता है कि हम कितना किसी को चाहते हैं। इसी प्रेम के कारण बताया मैंने कि वह परात्पर ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार है और सगुण साकार हो जाता है। और गोपियाँ जो है प्रेम के कारण ही वो उसको नचाती हैं और वो ब्रह्म नाचता है, नाचने को समुद्रित हो जाता है। जिसका कि पार शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश वेद कोई नहीं पा सकता। नेति नेति कहता है वेद जिसका अंत नहीं पाता, लेकिन उसको भी ये लोग जो है नचाती हैं गोपियाँ अपने आंगन में। तो ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम जो है वो नितांत आवश्यक है। जीवन में यदि प्रसन्नता सफलता पाना है, उल्लास देखना है, उल्लसित होना है जीवन में, तो हमें उस परात्पर ब्रह्म से प्रेम करना होगा। और प्रेम का माध्यम क्या है? तो नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन के द्वारा
उसके गुणों का गान करें, गुणगान करें। और जब गुणगान करेंगे, उसी की चर्चा करेंगे, उसको हर समय ध्यान में रखेंगे, तो वह हमारे ऊपर कृपा करेगा, निश्चित है। कभी न कभी तो उस ईश्वर को सुधि आएगी, याद आएगी उनको जो है, और भक्त की याद जो है सताएगी, और वो निश्चित रूप से हमारे ऊपर दया करेंगे, रिझेंगे, प्रसन्न होंगे। तो उनको रिझाने के लिए हर समय उनको ध्यान में उनका पूजा अर्चन वंदन और यशगान करना है, गुणगान करना है। उसका तरीका है वही कीर्तन भाव। और ईश्वर जो है वो हर समय अपने भक्तों के यहाँ आने के लिए लालायित रहता है। कहते हैं कि नाम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये नारद, मैं किसी के हृदय में निवास नहीं करता योगी के, और न तो मैं मंदिर में रहता हूँ, मैं देवालय में भी नहीं रहता हूँ, वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ। मैं केवल जहाँ मेरे भक्त प्रेम से गुणगान करते हैं उन्हीं के यहाँ मैं रहता हूँ। तो ये उनका उद्घोष है ईश्वर का, और इसी को चरितार्थ करते हुए हमें 24 घंटा अहर्निश ईश्वर में ध्यान रखते हुए अपना कार्य करते रहना है। यही जो है आनंद का सच्चा जो है स्रोत है। इसके बिना जीवन निरर्थक है। जीवन सरस तभी बनेगा जब हम उस परब्रह्म से, ईश्वर से तादात्म्य रखें, उसको अपने मानस पटल में हर समय याद रखें, याद रखते हुए अपना काम करें। काम करते रहो, नाम जपते रहो, उनको कभी न कभी तो ध्यान आएगी। इसलिए ईश्वर को रिझाने का एक ही तरीका है कि हम जाप करें, नाम का जाप करें। ये सबसे सरल तरीका है ईश्वर को प्रसन्न करने का। सबसे साधारण, सस्ता, सरल उपाय है जिसके द्वारा हम परात्पर ब्रह्म को भी रिझा सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं और आपसे एक बार निवेदन करते हैं कि आप अपने चैनल लर्न फॉर ह्यूमैनिटी विद सीवी मिश्रा को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।